बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस टाइम मौजूद हूँ गवर्नमेंट कॉलेज टेक्नोलॉजी फैसलाबाद समनाबाद में, और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद अवैस। मोहम्मद अवैस साहब यहाँ पे एज ए लेक्चरार अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया था कि सर कि मुझे टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से मालूमात चाहिए ताकि इसमें क्या स्कोप है और इसमें रह के मैं आगे क्या कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं आज मौजूद हूँ और मैं अवैस साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे टाइम दिया है, और स्टूडेंट के लिए जिन्होंने मैसेज किए हैं उनके मैसेज को उन तक पहुंचाने के लिए इन्होंने अपनी खिदमात हमें दे रहे हैं। वैसा ये बताइएगा, जो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी है ये क्या है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? बेसिकली टेक्सटाइल की जब हम बात करते हैं तो हमारे ज़हन में सबसे पहली बात आती है कि कपड़ा वगैरह, क्योंकि हमने आज तक जितना सुना है कि टेक्सटाइल में सिर्फ हम फैब्रिक को डील करते हैं। लेकिन आजकल के एडवांस इस सिनेरियो में सिर्फ फैब्रिक और टेक्सटाइल महदूद नहीं है। इवन डैट आप एक कॉफ़ी बैग है ना, आप टी बैग होता है उसको आप डिप करते हैं जिसमें वो गर्म पानी में, जी। उसका जो फैब्रिक होता है और जो आप टिथ बुट्स करते हैं उसके जो वो बुट्स जो स्पाइक्स होते हैं उससे लेके एक जहाज़ तक सारा टेक्सटाइल मटीरियल से बन रहा है। ठीक है, इसकी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। आगे अब इसकी एडवांस्ड कैटेगरीज़ हैं, इसकी 12 टेक्नोलॉजी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। जियोटेक, मेडटेक, मेडिकल में सारी टेक्सटाइल है, आपकी आर्मी में सारी टेक्सटाइल है, आपकी अगर प्लांटेशन की बात करें तो ऊपर जितने नट्स बनते हैं सारा कुछ टेक्सटाइल के में से बन रहा है। ये बहुत वास्ट फील्ड है, ये इसका कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, फैसलाबाद को हम टेक्सटाइल की इंडस्ट्री माना जाता है। ऐसे स्टूडेंट जो कि टेक्सटाइल में आना चाहते हैं उनको ज़्यादा बारे में नहीं पता, तो एज इन टेक्सटाइल को अगर वो एक ही फील्ड में लें, कपड़े के लिहाज से जो प्रिंट होता है, जो कोरा होता है, उसके लिहाज से आप क्या कहेंगे? आपको पता है कि वैसे भी फैसलाबाद को मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, ये टेक्सटाइल का हब है। इसमें हमारे पास जॉब वैकेंसी बहुत ज़्यादा, जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। हमारा जो फैसलाबाद है ये बेसिकली वोवन के हिसाब से, आजकल तो डेनिम का ट्रेंड भी आ रहा है वैसे, और निटेड का ट्रेंड भी आ रहा है। डाइंग प्रिंटिंग के हवाले से फैसलाबाद को एक हब माना जाता है। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और जॉब वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा हैं। इवन हमारा डिप्लोमा जो हो रहा है ना, अभी बच्चे पास आउट नहीं होते। मैं खुद प्लेसमेंट ऑफिसर भी हूँ इस डिपार्टमेंट का, और जॉब्स वगैरह सारे इनको देखता हूँ। बच्चे अभी ये बच्चे आपको बैठे हैं बाहर, आज भी मैं कल उनका 2-3 दिन रहते हैं, उसके बाद उनके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाना है 3rd ईयर में। अब से मुझे कॉल्स आ रही हैं इंडस्ट्री से कि सर हमें बच्चे कितने देंगे, हमें 10 बच्चे दे दें, हमें 15 बच्चे दे दें। इनकी पहले से ही अपॉइंटमेंट स्टार्ट हो जाती है, रिजल्ट से पहले ही अपनी जॉब के ऊपर डिप्यूट हो जाते हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट जो कि मैट्रिक के बाद इसमें साइंस चाहिए या आर्ट चाहिए इसमें आने के लिए? नहीं, इसमें यह है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका मैट्रिक हो और वो साइंस के साथ हो, आर्ट्स के साथ अलाउ नहीं है। ठीक है। ये साइंस के साथ मैट्रिक के बाद आप आ सकते हैं। आप एफएससी करके भी हमारे पास बच्चे आ जाते हैं। मॉर्निंग के अंदर हैं, आपकी एज लिमिट है वो 19 साल तक है, और उसके बाद अगर किसी की एज लिमिट ज़्यादा है या उसने एफएससी की है या हाफ़िज़ कुरान है तो उसको 1 साल 1.5 साल रिलैक्सेशन मिल जाती है, मार्जिन मिल जाता है। मार्जिन मिल जाता है। अगर उसके ने एफएससी नहीं की, सिर्फ मैट्रिक है, तो उसको हम इवनिंग में एडमिशन देते हैं जिसकी एज लिमिट 45 एज लिमिट है। 45 साल तक वो दाखिला ले सकते हैं। मेल और फीमेल के लिए सेम क्राइटेरिया, ये थोड़ी सेम क्राइटेरिया को मेरिट बनता है। मैं खुद एडमिशन कमेटी का मेंबर भी हूँ इस कॉलेज की 5 साल से, लास्ट 5 ईयर से। इसमें 100% मेरिट के ऊपर होता है। अच्छा, इसमें ये क्राइटेरिया तो नहीं होता कि हमने 50% लड़कों को रखना है और 50% फीमेल को रखना है, या फिर जिसका मेरिट ज़्यादा ऊपर होगा बेशक वो सारी फीमेल हो जाए, बेशक वो जी, मेल हो जिसका मेरिट ऊपर होगा वो मेल हो फीमेल हो, उससे कोई डिफरेंस नहीं है। जिसका मेरिट, जिसका नंबर पहले आएगा, जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं जी। गेन किए जिसने मैट्रिक, वो इधर बनता है 4 सब्जेक्ट पे मेरिट बनता है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश के ऊपर। ठीक है। और अगर नहीं किसी ने कंप्यूटर साइंस पढ़ी है मैट्रिक में तो उसको हम 20 नंबर एक्स्ट्रा देते हैं। ठीक है। और यहाँ अगर कोई हाफ़िज़ कुरान है, उसके पास रजिस्टर्ड वो हाफ़िज़ कुरान डिग्री है, सनत है, वो हम वेरिफिकेशन करते हैं, उनका टेस्ट होता है, उसको 20 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। ठीक। वैसे आम रूटीन में कब इसके एडमिशन होते हैं और किन डेट्स में और किन महीनों में होते हैं इसके एडमिशन के हवाले से? नहीं, एडमिशन के हवाले से अब तो काफ़ी एडवांसमेंट आ गई है। अब तो मीडिया का दौर है, डिजिटल दौर है। अब तो आप फेसबुक से, आप व्हाट्सएप के थ्रू, आप थ्रू एडवर्टाइजमेंट, थ्रू केबल्स, तो आप कश्मीर में भी बैठे हैं किसी गांव में तो आपको पता चल जाता है कि फैसलाबाद में फलाने कॉलेज में इस टाइम एडमिशन ओपन है। वो नॉर्मली होता है कि अगस्त से पहले, जुलाई में या एंड पे या अगस्त में हम प्रॉस्पेक्टस देना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। उसकी एक एंड डेट होती है जो भी हम हमारी कमेटी फाइनल करे, वो 5 अगस्त हो, 10 अगस्त हो, जो भी हो। उसके बाद हमारा पैनल बैठता है। ठीक है। पैनल बैठ के वो आपकी पूरी पहले मेरिट लिस्टें बन जाती हैं, फिर उनके इंटरव्यूज़ करते हैं, उनकी डिग्रियाँ चेक करते हैं कि आया ये रियल हैं, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करके फिर हम उनको एडमिशन देते हैं। अच्छा, मुझे पता है कि यहाँ पे जो
GCT कॉलेज है, यहाँ पे तकरीबन ऑल ओवर पाकिस्तान से स्टूडेंट्स आते हैं, उनका जी। कोटा सिस्टम होता है। जी। क्या ऐसे स्टूडेंट जो कि KPK से हैं, सिंध से हैं, बलूचिस्तान से हैं, पंजाब से हैं या गिलगित बल्तिस्तान से हैं, उनका कोटा रखा जाता है इसके अंदर ख़ासकर जी टेक्सटाइल? डेफिनेटली, अगर आप हमारा प्रॉस्पेक्टस देखेंगे तो उसके अंदर प्रॉपर कोटा मेंशन है। ठीक है। KPK का, बलूचिस्तान का, सिंध का, फाटा का, गिलगित बल्तिस्तान का, आज़ाद कश्मीर का, सबका कोटा मेंशन है और उधर से बच्चे आते भी हैं। हमारे पास लिस्टें आती हैं बाकायदा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उनके प्रोविंशियल से, उनके डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट जो है उनसे वो अप्रूव होकर लिस्टें आती हैं, मेरिट लिस्टें आती हैं, फिर हमको इंटरव्यूज़ करके उनको हम रखते हैं, सीटें उनकी होती हमेशा होती। अच्छा ये बताइएगा, जो DA जो भी स्टूडेंट यहाँ पे हैं 3 साल का डिप्लोमा जब कर लेते हैं तो उसके बाद वो अगर फर्दर किसी मज़ीद एजुकेशन के अपना प्रोफेशनल में जाना चाहते हैं तो वो कौन कौन सी फील्ड में जा सकते हैं? असल में जब आप डिप्लोमा कर लेते हैं इधर से बच्चे, उनके पास 3 ऑप्शंस होती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, या तो वो जाके जॉब करना चाहें इंडस्ट्री में, तो उसके लिए भी बहुत वास्ट फील्ड है। मैं पिछले लास्ट 2-3 ईयर से मैं मिलने वालों को जिनके साथ हमारे रिलेशंस हैं, और बहुत ही वेल रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस हमारे कॉलेज में आती हैं और आके इधर इनका इंटरव्यू करती हैं और इनके टेस्ट कंडक्ट करके बच्चे सेलेक्ट करके लेके जाते हैं, ठीक है। जिसमें स्पायर टेक्सटाइल हो गई, कोहिनूर टेक्सटाइल हो गई, CBL किशन बहुमान डेनिम की हो गई, मुझे पता है। सदाकत टेक्सटाइल होगी, अहमद जमाल टेक्सटाइल होगी, कोहिनूर टेक्सटाइल लाहौर में है, उनके साथ हमारे बड़े अच्छे हमारी कोलैबोरेशन है। और वो प्रॉपर आते हैं, उनको हम टाइम स्लॉट देते हैं, आके वो बच्चों को टेस्ट लेते हैं, फिर इंटरव्यू करके वो बच्चे लेके जाते हैं। कई पिछले लास्ट 2-3 ईयर से मेरे से उनकी रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो रही। हमारे पास इतनी जॉब्स हैं, हमारे पास उतने बच्चे नहीं होते। और उसके अलावा अगर सेकंड बात की जाए तो बच्चे आगे फर्दर स्टडी में जा सकते हैं। ठीक है, किस में? उसमें आपके पास हमारी बेसिकली डिप्लोमा डाइंग एंड प्रिंटिंग है, प्रोसेसिंग से रिलेटेड है और केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। उसमें हमारे पास सबसे जो मेन फील्ड बनती है वो तो टेक्सटाइल की ही बनती है। उसमें नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी है मानावाला, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑल ओवर द पाकिस्तान, बल्कि ऑल ओवर द एशिया सबसे टॉप की यूनिवर्सिटी है नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी। बिल्कुल एग्जैक्टली। मैं उनका खुद ग्रेजुएट हूँ उधर का। माशाल्लाह। तो उसमें बच्चे आगे टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं और टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं। और तीसरी नंबर पे अगर बात की जाए तो अपने बिज़नेस की, हमारे बहुत से बच्चे हमारे बहुत से बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ इंटरेस्ट ले रहे हैं और अपना बिज़नेस को भी रन कर रहे हैं। ठीक है, वो ये किस शक्ल में दे सकते हैं अपने बिजनेस को? उसमें आपके इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है कि आपने किस लेवल से स्टार्ट करना है। नहीं, उसमें कैटेगरी यानी कि जो बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट तो है, लेकिन क्या काम वो कर सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में? वो अपने छोटे से यूनिट इस्टेब्लिश कर सकते हैं, डाइंग का हो जाए, प्रिंटिंग का हो जाए, वो फैब्रिक को डील कर सकते हैं कि फैब्रिक की वो एक जगह से परचेज़ करें, दूसरी जगह पे सेल आउट करें, डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं इसमें। जो आने वाले वक्त में जो बच्चे अब यहाँ पे आ रहे हैं, जो चले गए हैं, अब उनको प्रैक्टिकली क्या ज़्यादातर किस चीज़ पे फोकस करवाते हैं ताकि जो बच्चे हैं मेल है या फीमेल है जिससे वो मज़ीद आगे बढ़ सकें उस प्रैक्टिकल की बिना पे? नहीं, अगर हम DA की बात करें तो DA डिज़ाइन ही इस बेस पर किया गया कि ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, ये सिर्फ थ्योरिकल नॉलेज नहीं है। ठीक है। और हमारा 70% 70 to 75% कोर्स प्रैक्टिकल के ऊपर ही मुनसर है। हम सारे बच्चों को, वो बच्चे अपने हाथ से मशीन्स को रन करते हैं, प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करते हैं, जॉब शीट्स बनाते हैं, हमें चेक करवाते हैं। हमारा कोर्स ही ऐसा डिज़ाइन है कि बच्चे के हाथ में स्किल आए। एडवांस टेक्नोलॉजी 21st सेंचुरी स्किल्स की अगर बात करें तो आज की एक नई टर्म चलती है KSA, नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड। हमारा DA ही है, ये स्पेशली डिज़ाइन ही इसलिए है कि बच्चों के हाथ में स्किल प्रोवाइड की जाए कि बच्चों को नॉलेज के साथ साथ अगर उन्होंने पढ़ा है कि हमें इस तरह मशीन बनाते हैं तो उन्हें मशीन बनानी आती भी हो। वो सिर्फ थ्योरी के ऊपर बेस नहीं कर रहे, उन्होंने अपने हाथ से 3 सालों में प्रैक्टिकल्स किए, कपड़े को डाई किया, कपड़े को प्रिंट किया, मुख्तलिफ डाई इस्तेमाल करके कपड़े को ब्लीच किया, जिसके बिना पे उनके हाथ में स्किल है, उन्होंने अपने हाथ से काम किया है और जिसकी बिना पे उनकी मांग ज़्यादा है। उनको इंडस्ट्री ज़्यादा डिमांड करती है कि हमें ऐसे बच्चे चाहिए जो काम चला सकें, जिनको हमें काम सिखाना ना पड़े, पहले वो चलते चलाए काम में अपने जाके कंट्रीब्यूट करें, मिल को कुछ दे सकें। मौजूद है आसिम जो कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी की। आसिम ये बताइएगा कि टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में जब आप पहले साल आए थे और आखिरी साल में आप हैं, आपको अपने आप में फ़र्क महसूस हो रहा है? जी बिल्कुल फ़र्क। कॉलेज आया था तो हमें टेक्सटाइल के बारे में कुछ नहीं मालूम था, लेकिन जब हम फाइनल ईयर में आए तो हमें बहुत कुछ मालूम है। सिर्फ गारमेंट करने का प्रिंटिंग में था तो। अच्छा ये बताइएगा कि जो भी आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं, क्या आपको वो मिल के हिसाब से जो भी इंडस्ट्री होती है उसके हिसाब से करवाए जाते हैं? जी बिल्कुल, टाइम के जो प्रैक्टिकल है वो इंडस्ट्री के हिसाब से करवाए जाते हैं, लेकिन